मैं जयप्रकाश पांडे, देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज छितौनी रोहतांग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 कला वर्ग के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज मैं काव्यांजलि में भारतेंदु की रचना भारतेंदु ग्रंथावली से यमुना छवि शीर्षक से लिया गया है, जिसमें से कुछ पढ़ा दिया गया था और जो बचा है वो आज मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और यह फेयर कॉपी पर इसका व्याख्या कर लीजिएगा। इस यमुना छवि का तीसरा पद्य है, जिसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना के जल में पड़ता है तो कैसा लगता है, कवि ने इसमें उसी का वर्णन किया है। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो। चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना के जल के मध्य माने बीच में पड़ता है तो ऐसा चमकता है जैसे कि लोल लहर यमुना के चंचल लहरों में नाचता हुआ वह मन को अच्छा लगता है। जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ता है तो वह ऐसा लगता है या ऐसा सुशोभित होता है मानो वह यमुना के चंचल लहरों में नाचता हुआ मन को अच्छा लग रहा है। मनु हरिदर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। या ऐसा लगता है मानो चंद्रमा हरि माने भगवान का दर्शन करने के लिए वह यमुना के जल में निवास कर रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। या ऐसा लगता है मानो तरंग माने लहर रूपी मुकुर माने दर्पण को हाथ में लिए हुए सुशोभित हो रहा है। कैलाश रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। या ऐसा लगता है मानो रास रचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे आए हुए हैं और उनके मुकुट का प्रतिबिंब यमुना के जल में दिखाई दे रहा है। कै जलबुर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। या ऐसा लगता है मानो यमुना के जल में श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और वही प्रतिबिंब लखात में दिखाई देता है। कवि कहता है चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना के जल के मध्य माने बीच में पड़ता है तो वह चमकते हुए ऐसा लगता है जैसे वह यमुना के चंचल लहरों में नाचता हुआ मन को अच्छा लग रहा है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जमुन जल बसत सुहायो। या ऐसा लगता है मानो चंद्रमा भगवान का दर्शन करने के लिए यमुना के जल में निवास कर रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। या ऐसा लगता है जैसे तरंग माने लहर, मुकुर माने दर्पण, ऐसा लगता है मानो लहर रूपी दर्पण को हाथ में लिए हुए सुशोभित हो रहा है। कैलाश रमन में हरि मुकुट आभा जल में दिखरात है। या ऐसा लगता है मानो रास रचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे
आए हुए हैं और उनके मुकुट का प्रतिबिंब यमुना के जल में दिखाई दे रहा है। कै जलपुर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। या ऐसा लगता है मानो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यमुना के जल में बसी हुई, यमुना के हृदय माने हृदय में बसी हुई है और उसी का प्रतिबिंब लखात मन दिखाई दे रहा है। तो परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकारो। जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के मध्य माने बीच में, जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के बीच में पड़ता है तो वह चमकते हुए ऐसा लगता है मानो यमुना के चंचल लहरों में नाचता हुआ मन को अच्छा लग रहा है। मनोहरि दर्शन हेत चंद्र जमुन जल बस सुहाओ। यह ऐसा लगता है मानो चंद्रमा भगवान का दर्शन करने के लिए यमुना के जल में निवास कर रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। या ऐसा लगता है मानो चंद्रमा लहर रूपी मुकुर मन दर्पण को हाथ में लिए हुए सुशोभित हो रहा है। और कै रास रमन में हरे मुकुट आभा जल में दिखरात है। या ऐसा लगता है मानो रास रचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे आए हुए हैं और उनके मुकुट का प्रतिबिंब यमुना के जल में दिखाई दे रहा है। कै जलपुर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। या ऐसा लगता है मानो कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यमुना के हृदय में बसी हुई है और वही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इसमें भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार और छंद छप्पय शब्द शक्ति लक्षणा है। एक काव्य सुंदर है, इसमें लिख लेना। आगे है कवह होत। आगे कवि यमुना के विषय में क्या कहता है उसी का वर्णन किया गया है। कवह होत सच्चंद्र कवह प्रगटत दुरिभाजत। कभी करागी कवह होत सतचंद्र कवह प्रगटत दुरिभाजत। जब यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह ऐसा लगता है जैसे कभी कभी सैकड़ों चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं तो कभी छिप जा रहे हैं। सत माने सैकड़ों। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। पवन माने हवा। हवा जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा जल में अनेक रूप धारण कर लिया है। मनुष्य शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोले। मानो शशि माने चंद्रमा, मानो ऐसा लगता है कि चंद्रमा अनुराग माने प्रेम के कारण यमुना के जल में लोट रहा है। कै तरंग कोई डोर हिंडोरनी करत कलोले। या ऐसा लगता है मानो तरंग माने लहर, लहर रूपी डोर माने रस्सी के हिंडोले पर खेल रहा है। कलोले खेल रहा है, कलोले खेल रहा है या आनंदमय क्रीड़ाएं कर रहा है। कै बाल उड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। बाल उड़ी माने बच्चे का पतंग। या ऐसा लगता है मानो कि बच्चे कोई पतंग आकाश में इधर या पतंग
आकाश में इधर उधर उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कै अवगात डोलत को ब्रजमणि जल आवत। अवगात माने जल में डुबकी लगाती हुई, या ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रज की स्त्री यमुना के जल में स्नान करती हुई विचरण करती हुई आ रही है। कवं होत सचंद कवं प्रकट दुरिभाजक। जब यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं तो कभी छिप जाते हैं। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुत साय। पवन माने हवा, जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा यमुना के जल में अनेक रूप धारण कर लिया है। मन शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोली। शशि माने चंद्रमा, ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना से प्रेम करने के कारण उस जल में लोट रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोरनी कर्त कलोले। या ऐसा लगता है जैसे वह लहर रूपी रस्सी के हिंडोले पर खेल रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। या ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हुई सुशोभित हो रही है, दौड़ती हुई सुशोभित हो रही है। कै अवगाह डोलत को ब्रजमणि जल आवती। या ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रज की स्त्री यमुना के जल में स्नान करती हुई विचरण करती हुई घूमती हुई आ रही है। ध्यान दें, कवं होत सचंद कवं प्रकट दुरिभाजक। कभी यमुना करा के जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ता है तो कभी सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं तो कभी छिप जाते हैं। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुत सारे। पवन माने हवा, जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा यमुना के जल में अनेक रूप धारण कर लिया है। मनु शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोले। या ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना से प्रेम करने के कारण उसी के जल में लोट रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोर निकर्त कलोली। या ऐसा लगता है जैसे लहर रूपी रस्सी के हिंडोले पर खेल रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावत। या ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हुई दौड़ती हुई सुशोभित हो रही है। कै अवगाहत डोलत को ब्रजमणि जल आवती। या ऐसा लगता है जैसे कि कोई ब्रज की स्त्री यमुना के जल में स्नान करती हुई घूमती हुई विचरण करती हुई आ रही है। काव्य सुंदरी में इसमें लिखेंगे भाषा ब्रज है, अलंकार उपेक्षा अनुप्रास, छंद छप्पय, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार। आगे देखिए अगले पद्य में ध्यान दें। पद्य नंबर आपका 5 है। कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना के जल में पड़ता है तो उस समय कैसा लगता है उसी का इसमें वर्णन किया है। ध्यान दें व्याख्या पर। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल। मनु माने मानो, जुग माने जोड़ा, दो पक्ष, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कोई कवि कहता है
कि चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह कभी यमुना के जल में चंद्रमा छिप जाता है तो कभी दिखाई देता है। कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। शशि अविकल, अविकल माने पूर्ण, अविकल माने पूर्ण। ऐसा लगता है जैसे मानो तारागणों को ठगने के लिए वह चंद्रमा कभी पूर्ण रूप से छिप जाता है तो कभी प्रकट माने प्रकट होता है। कै कालिंदी नीर तरंग जितव उपजावत। कालिंदी माने यमुना, तरंग माने लहर, जितव माने जितना। या ऐसा लगता है जैसे यमुना जल में जितना लहर उत्पन्न करती है तितो माने उतना ही रूप धारण करके चंद्रमा उनसे मिलने के लिए धावत माने दौड़ रहा है। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उछल। या ऐसा लगता है जैसे रजत माने चांदी के समान, चकई माने एक गोलाकार खिलौना होता है, तो जैसे चांदी की तरह या चांदी के समान चकई चल रही है। फुहार जल उछलत, और जल में फुहारे उत्पन्न हो रहे हैं, निकल रहे हैं। कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। निशि मन रात, पति मने स्वामी। रात का स्वामी कौन? चंद्रमा। मल्ल मने पहलवान। या ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा रूपी पहलवान उठक बैठक कर रहा है, कसरत कर रहा है। तो मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुंज। जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ता है तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा कभी छिप जाता है और कभी दिखाई देता है। और कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत। कालिंदी माने यमुना। यमुना जल में जितना लहर उत्पन्न करती है उतना ही, तितनो माने उतना ही रूप धारण करके चंद्रमा यमुना के जल से लहरों से मिलने के लिए धावत माने दौड़ रहा है। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उछलत। यह ऐसा लगता है जैसे चांदी के समान चकई चल रही है और जल में फुहारे उत्पन्न हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठक कसरत कर। बताया ना, निशि मन रात, पति मने स्वामी, मल्ल मने पहलवान। यह ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा रूपी पहलवान उठक बैठक कर रहा है, कसरत कर रहा है। ध्यान दे एक बार और। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुंज। जुग जोड़ा, पक्ष प्रत्यक्ष माने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ये कहा कि चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना के जल में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह चंद्रमा कभी पूर्ण रूप से छिप जाता है तो कभी दिखाई देता है। और कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। लुकत माने छिप जाता है, अविकल माने पूर्ण रूप से। या ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा
पूर्ण रूप से तारागणों को ठगने के लिए कभी छिप जाता है तो कभी दिखाई देता है। कै कालिंदी नीर तरंग जितोपजाओ, या कालिंदी माने यमुना जल में जितना लहर उत्पन्न करती है तितनो मन उतना ही रूप धारण करके चंद्रमा उनसे मिलने के लिए धावत माने दौड़ रहा है। कै बहुत रजत चकई चलत के फुहार जल उछलत, या ऐसा लगता है जैसे चांदी के समान चकई चल रही है। चकई माने एक गोलाकार खिलौना होता है, तो जैसे चांदी की तरह चकई चल रही है और जल में फुहारे दिखाई दे रहे, उत्पन्न हो रहे हैं। कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। निशि माने रात, पति माने स्वामी, रात का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा रूपी पहलवान उठक बैठक कर रहा है, कसरत कर रहा है। इसमें काव्य सुंदर है भाषा, काव्य सुंदर में लिखेंगे भाषा वर्ग छंद छप्पय अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास गुण माधुर्य रस श्रृंगार। आगे ध्यान दीजिए, लास्ट पद्य है यमुना छवि का लास्ट पद्य, अंतिम पद्य है। देखिए इसमें यमुना के किनारे अनेक प्रकार के पक्षी क्या करते हैं, उनके किनारे रहने से उस तट की सुंदरता कैसी हो जाती है, कवि ने इसमें इसी का वर्णन किया है। पूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, करा कि पूजत कहूँ कलहंस, कभी जो है पूजत कहूँ कलहंस मज्जत पारावत, यमुना के जल में यमुना के किनारे कहीं पर हंस पक्षी पूजत माने बोल रहे हैं, तो कहीं पर पारात माने कबूतर, मज्जत माने स्नान कर रहे हैं, तो कहीं पर पारात माने कबूतर क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, कहीं पर कारंडव पक्षी उड़ रहे हैं तो कहीं पर जल मुर्गे धावत, मुर्गियाँ क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। और कै चक्रवाक कहूँ वसत कहूँ बक ध्यान लगाओ, कहीं पर चक्रवाक माने चकवा पक्षी, वसत माने निवास कर रहे हैं, तो कहीं पर बग माने बगुला ध्यान लगाया हुआ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया हुआ है। और सुख पिक जल पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहीं पर यमुना के किनारे कहीं पर सुख माने तोता, पिक माने कोयल जल पी रहे हैं, तो कहीं भ्रमरावली माने भंवरों का समूह गुनगुना रहा है। कहूँ तट पर नाचत मोर रोर विविध पक्षी कर, कहीं पर यमुना के तट पर मोर नाच रहे हैं, तो कहीं पर विविध प्रकार के पक्षी शोर कर रहे, आवाज कर रहे हैं। जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जीर धर, कहीं पर यमुना के किनारे जलपान माने जल पीकर स्नान कर सुख पूर्वक रहते हुए सभी जीव यमुना के तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। पूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहीं पर कलहंस पक्षी या राजहंस पक्षी बोल रहे हैं, तो कहीं पर पारावत माने कबूतर, मज्जत माने स्नान कर रहे हैं। कहूँ कारंडव उड़त, कहीं पर कारंडव पक्षी उड़ रहे हैं,
तो कहूँ जल कुक्कुट धावत, तो कहीं पर जल मुर्गे धावत माने दौड़ रहे हैं। तो चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत, कहीं पर चकवा पक्षी बसत माने निवास कर रहा है, तो कहीं पर बग माने बगुला ध्यान लगाया हुआ है। सुक पिक, सुक माने तोता, पिक माने कोयल, तोता और कोयल कहीं जल पी रहे हैं, तो कहीं पर भंवरों का समूह गुनगुना रहा है। कहूँ तट पर नाचत मोर, रोर विविध पक्षी, रोर माने आवाज, कहीं यमुना के किनारे मोर नाच रहा है, तो कहीं विविध प्रकार के पक्षी बोल रहे हैं, शोर कर रहे हैं। जलपान नहान करे सुख भरे तट, शोभा सब्जी धर, जल पी करके स्नान करके सुखपूर्वक रहते हुए सभी जीव यमुना के तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं पर यमुना के किनारे राजहंस पक्षी बोल रहे हैं, तो कहीं पर यमुना के किनारे हंस पक्षी बोल रहे हैं, तो कहीं पर पारावत माने कबूतर, मज्जत माने स्नान कर रहे हैं। कहीं कारंडव पक्षी उड़ रहे हैं, तो कहीं जल मुर्गे दौड़ रहे हैं। चकवा पक्षी कहीं निवास कर रहा है, तो कहीं बगुला ध्यान लगाया हुए है। सुख पिक जल पियत, कहूँ भ्रमराव गावत, कहीं तोता और कोयल पानी पी रहे हैं, तो कहीं पर भंवरे गुनगुना रहे हैं। कहीं यमुना के किनारे मोर नाच रहे हैं, तो कहीं पर विविध प्रकार के पक्षी बोल रहे हैं। जलपान, जल पी करके स्नान करके सुखपूर्वक रहते हुए सभी जीव यमुना के तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। काव्य सुंदर में भाषा, ब्रज, छंद, छप्पे और रस, शांत, अलंकार, अनुप्रास सब लिख लीजिएगा। इस तरह से आपका एक पहला लेसन समाप्त हो गया।